If there is a vector A making an angle theta with x-axis, then it will have two components, one along x-axis. मैं चेक करता हूँ, यहाँ तो ठीक है, आप रिज्वाइन कर सकते हो, है ना। ये लोगों को इस वेक्टर ए जो है इसके आप जब एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्शन लेंगे, दिस इज ए एक्स इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स डायरेक्शन, ठीक। इसको आप एक्स डायरेक्शन कंपोनेंट ही बोलते हैं, कंपोनेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन कंपोनेंट, ठीक। और इसकी वैल्यू कितनी होगी आपको पता है, बेस की डायरेक्शन में है तो आई इंटू ए कॉस थीटा, ये ए एक्स वेक्टर की वैल्यू जाएगी। आई क्या शो करता है, इट इज अलोंग एक्स डायरेक्शन है। वाई डायरेक्शन में आप जब भी निकालेंगे तो यू नो दैट इट विल बी जे से शो करते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, मॉड ए साइन थीटा, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन कंपोनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए मॉड कॉस थीटा, एंड ए वाई विल बी इक्वल टू, इट इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो इसको आप क्या लेंगे, मॉड ए इंटू साइन थीटा। अलग अलग तरीके से बोला जाता है, कई बार इसको अपन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी बोलते हैं, इसलिए मैंने सारे नाम लिख दिया, ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये भी बोलते हैं, इसको वर्टिकल कंपोनेंट भी बोलते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको अलग तरीके से शो कर सकते हो। अब यदि वेक्टर ए को हमें लिखना होगा तो हम लिखेंगे आई इंटू ए एक्स प्लस जे इंटू ए वाई, और वी कैन ऑल्सो राइट आई इंटू ए मॉड कॉस थीटा प्लस जे इंटू ए मॉड साइन थीटा। इसमें से आप चाहें तो ए मॉड को बाहर भी निकाल सकते हैं, ठीक, और अंदर क्या बचेगा, आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। ये अलग अलग तरीके से लिखना है इसको, है ना। आपको बुक में अलग अलग जगह कई बार आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा इंटू ए लिखा होता है, आप लोग कन्फ्यूज जाते हो ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। सब सेम है, दे आर ऑल सेम थिंग्स, ठीक है। इन दिस वे वी कैन शो और वी कैन फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे तो कॉस थीटा लेंगे, वाई कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे तो साइन थीटा, बट मेक श्योर दैट एंगल थीटा मस्ट बी विथ एक्स एक्सिस। कई बार आपको घुमाने के लिए वाई एक्सिस के साथ एंगल दे देता है, तो उस समय इधर कॉस हो जाएगा और उधर साइन हो जाएगा, ठीक है। ऑलवेज अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ बेस कॉस थीटा, ये याद रखना है, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ बेस। तो ये थीटा एंगल होगा तो उसके सामने हाइट होगी और ये बेस होगी, तो बेस की डायरेक्शन में कॉस, ठीक है। ये आपके पास एक कंडीशन होगी। अब ये यदि आपको समझ में आ गया है तो वी विल ट्राई टू फाइंड आउट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इन टू डायमेंशनल कंडीशन, ठीक है। यानी आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो निकालना है, ठीक। तो उसको मैं बता देता हूँ इसके तुरंत बाद आपको, ठीक है। Consider a particle moving in xy plane with initial velocity vector u. Due to acceleration a, its velocity becomes v in t time. Let the displacement in this time be s. ये अपना इनिशियल वर्ड्स होंगे, डिस्प्लेसमेंट भी एस वेक्टर, ठीक है। तब आपको तीनों इक्वेशन पहले वेक्टर फॉर्म में निकालना है और फिर उसको अपन अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में निकालेंगे, ठीक है। तो ये इसके बाद मैं इसको मिटा रहा हूँ। of acceleration, by definition of acceleration,
ए वेक्टर इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, ये होता है फॉर्मूला। नाउ चेंज इन वेलोसिटी मीन्स वेक्टर v माइनस वेक्टर u अपॉन टाइम इंटरवल इज t, दैट इज वेक्टर a। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सो v माइनस u इज इक्वल टू a इंटू टी, और v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, शुरुआत में आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में आप लिख सकते हैं u वेक्टर कैन बी रिटन एज i ux प्लस j uy। वी कैन राइट v एज i vx प्लस j vy। अब भी अपने सीखा है इसके पहले। वेक्टर a वी कैन राइट एट i ax प्लस j ay। ax and ay are rectangular components along x and y direction for that given vector, and s vector, चार वेक्टर क्वांटिटी है, इज इक्वल टू i s x प्लस j s y, ठीक है। लेट वैल्यूज ऑफ u v a एंड s इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म, ये ठीक। इनको आप यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं इक्वेशन 5 में, क्योंकि 1 2 3 4 लिखेंगे आप इसको, ठीक है। फ्रॉम ये रेक्टेंगुलर क्या हो गया, इट इज फर्स्ट इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म। इसमें आप रिप्लेस करेंगे इक्वेशन 5 में 1 से u की वैल्यू, 2 से v की वैल्यू और 3 से a की वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, v की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो i vx प्लस j vy इज इक्वल टू i ux प्लस j uy प्लस i ax प्लस j ay इंटू टी। इस तरीके से हो गया। अब सारे i के कंपोनेंट एक साथ ले लेंगे और j के कंपोनेंट एक साथ ले लेंगे, क्योंकि आपको पता है i कैन बी एडेड विद i एंड j कैन बी एडेड विद j। याद है ना अक्षय, i को i से ऐड कर सकते हैं और j को j से ऐड कर सकते हैं। तो i vx प्लस j vy, तो कोई टेंशन नहीं है, इज इक्वल टू i कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ i वाले कंपोनेंट कौन कौन से, ux प्लस ax इंटू टी, ux प्लस ax इंटू टी। सिमिलरली j इंटू j के साथ क्या किया, ui प्लस ay इंटू ui, सॉरी ui प्लस ay इंटू। अब आपको पता है कि दोनों साइड इक्वल तभी होंगी जब कंपोनेंट ऑफ i एंड कोफिशिएंट ऑफ j इक्वल होंगे, ठीक है। तो कंपेयर कर सकते हैं आप इसको, कंपेयरिंग। तो vx विल बी इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी एंड vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म हो गए, ठीक है। इट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन प्लेन, इन अ प्लेन, ठीक है, ये आ जाएगा। इन अ प्लेन मीन्स एक्स वाई प्लेन पर। तो ये पहला इक्वेशन हो गया। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए अपने को क्या बताना पड़ेगा, दैट एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल टाइम, ऐसी होता है, पढ़ा था अपन ने। सो एवरेज वेलोसिटी विल बी u प्लस v अपॉन 2, दैट विल बी एवरेज वेलोसिटी। नेट डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर s एंड टाइम इज t। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेक्टर s इज इक्वल टू t बाई 2 इंटू यू प्लस v। ये इक्वेशन एक मिड इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 था तो इसको 6 देना था मुझे इकट्ठा यूनिफाइडली, एंड दिस विल बी 7। ये 7 इक्वेशन से आप थर्ड इक्वेशन भी फाइंड आउट करेंगे और सेकंड भी। इन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी निकलेगा और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as भी। इसलिए हमने इसको एक मिड नंबर दे दिया है। अब इस इक्वेशन में आप v की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हो इक्वेशन नंबर 5 से, ठीक है। तो 5 से वैल्यू रिप्लेस करके अब मेरे पास जगह बची नहीं है, ठीक है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इसका एक फ़ोटोग्राफ ले ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अपन इसको थोड़ा सा मैं यहाँ का हिस्सा जो है गायब करूँगा और आगे बढ़ाऊँगा, ठीक है। इतना होपफुली सभी को समझ में तो आ गया होगा, पर ये जब तक आप अपने हाथों से लिख के नहीं देखेंगे, ठीक है, आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बीच की स्टेप्स गायब होती हैं, ठीक है ना, वो भूल जाते हैं अपन कि इसके बाद क्या, ठीक है। तो इसलिए इसको लिख लिख के देखना बहुत ज़रूरी है।
यू मस्ट राइट इट प्रॉपरली। ठीक है, आ गया समझ में इतना? ऋषिता, अनुष्का, यश, ऑल ऑफ यू गॉट इट क्लियरली? काम ना आ गया समझ में इतना? ठीक, इधर का हिस्सा बता रहा हूँ, इनिशियल लैंग्वेज। वैल्यू रिप्लेस करेंगे जब तो क्या हो जाएगा देखें, s इक्वल्स टू t/2 u प्लस v की वैल्यू रिप्लेस करेंगे u प्लस at, और ये ब्रैकेट बंद। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे t/2 u प्लस u इज 2u प्लस at। अब t/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, u इंटू टी बचेगा प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर s। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 8 दे दिया इसको, इट विल बी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन वेक्टर फॉर्म। इसके बाद वाला पार्ट वो रिपीट है कि आपको अब इसमें s की वैल्यू, u की वैल्यू और a की वैल्यू रिप्लेस करना है इन इक्वेशन से। ठीक है, रिप्लेसिंग करेंगे तो ISX प्लस JSY इज इक्वल टू IUX प्लस JUY इंटू टी प्लस हाफ IAX प्लस JAY इंटू टी स्क्वायर। इस तरीके से होगा। फिर I वाले और J वाले को आप अलग अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे तो I इंटू UX इंटू टी, थोड़ा ध्यान रखना बाहर टी है, प्लस हाफ AX इंटू टी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में जाएगा, प्लस J इंटू UI इंटू टी प्लस हाफ AY इंटू टी स्क्वायर, ये जाएगा। ठीक, ये ISX प्लस JSY। अब कंपेयर कर देंगे तो कंपेयर करने पर SX की वैल्यू क्या मिल जाएगी, UX इंटू टी प्लस हाफ AX इंटू टी स्क्वायर एंड SY विल बी इक्वल टू UI इंटू टी प्लस हाफ AY इंटू टी स्क्वायर। दीज आर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अलॉन्ग X एंड Y डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था यहाँ पर और ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 9। एक अच्छी चीज़ ये है कि ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, अप्लाई करने हैं, पर एग्ज़ाम में शायद ही पूछे जाते हैं। ठीक है, जो वेक्टर फॉर्म है वहाँ तक बनाता है। ठीक है, कि फाइंड आउट वेक्टर फॉर्म ऑफ सेकेंड इक्वेशन, तो उसके लिए आपको यहाँ तक करना होगा। ठीक है, ये कंपोनेंट्स वगैरह ब्रेक करके उसको इतना नहीं करना पड़ता। ठीक, पर मैंने इसलिए बताया आपको क्योंकि अपने को इसके बाद जहाँ जहाँ यूज़ करना है इन फॉर्मूलेस को यूज़ करना है, तो यू मस्ट नो द मैथड। ठीक है, बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ओनली वेक्टर फॉर्म जो है वो आता है, पूछा जाता है। लेकिन जब अपन इसके बाद देखेंगे शो दैट पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, ये सब चीज़ें प्रूव करेंगे तो आपको ये एक्स और वाई कंपोनेंट सारे के सारे जो दिख रहे हैं इनको लिखना होगा। जब इतना हो गया तो नाउ विल ट्राई टू फाइंड आउट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और फर्स्ट और सेकेंड से थोड़ा अलग है। We will find out that third equation of motion is not in vector form, it is in magnitude form. v स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, v स्क्वायर जब बोलते हैं अपन तो ये v डॉट v ऐसा होता है, ये विच इज़ v डॉट v, और डॉट प्रोडक्ट से आपको हमेशा क्या मिलता है, एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो इसलिए स्लाइटली आपको जब उसमें सॉल्व करेंगे तो i और j मिलेगा ही नहीं, ओनली x और y जो फैक्टर्स हैं उनको अलग अलग करना होगा। अब देखते हैं अपन कैसे करना है उसको। ठीक है ना, तो पहले मैंने बता दिया उसमें कि ये दो बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर है, इसमें आपको आखिरी में जाकर के कंपेयर करना है और आई और जे के कोफिशिएंट्स को अलग अलग कर देना है। बट थर्ड इक्वेशन मोशन में थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट है। आप इक्वेशन नंबर 7 तक आ गए थे, है ना, इक्वेशन नंबर 7, और आपको a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी पता था। यू नो इन थर्ड इक्वेशन t इज एब्सेंट, यू मस्ट एलिमिनेट t, और t को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना चाहिए, यहाँ से t की वैल्यू v माइनस यू अपॉन ए, ये इक्वेशन नंबर 7 में रिप्लेस कर देनी चाहिए। ठीक है, तो उसको मैं यहाँ कर रहा हूँ। फ्रॉम 5 t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, रिप्लेस इट इन 7, तो क्या मिलेगा आपको, s इज इक्वल टू टी बाय टू, टी की जगह तो वैल्यू रिप्लेस करना है, टी की वैल्यू रिप्लेस करना v माइनस यू अपॉन 2a वेक्टर इंटू v प्लस यू, ऐसा लिख सकते हैं ना पलट करके उसको।
नाउ इट इज़ डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि आपको पता है कि मल्टीप्लाई यहाँ पर जब हो रहा है तो यहाँ पर ये 2a जब इधर जाएगा तो 2a डॉट एस हो जाएगा, दैट इज़ v माइनस यू, क्योंकि टाइम है और टाइम तो कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, तो आपको एक डॉट प्रोडक्ट ही आएगा। तो v माइनस यू डॉट वी प्लस, सॉल्व करेंगे तो इसमें आ जाएगा v डॉट वी मीन्स वॉट मॉड वी स्क्वायर माइनस मॉड यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a डॉट एस। ट्रांसफ़र कर देंगे तो ट्रांसफ़र करने पर अपने को फाइनली इक्वेशन क्या मिल जाएगा, v मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू u मॉड स्क्वायर प्लस 2a डॉट एस, ये इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, विच इज़ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मैं एक साथ बोर्ड पे पूरा लिखना चाह रहा था, इसलिए इतना दूर दूर तक जा रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, एक बार आप लोग मुझे बता देंगे ये सारी चीज़ें क्लियर है या नहीं है। मैं थोड़ा सा उधर मोड़ दे रहा हूँ। ओके, दिखाई दे रहा है? ओके, सोनाक्षी का भी कहना दिख रहा है, आई वेदांत भी दिख रहा है, यश भी बोलता दिख रहा है। यश तिवारी आपको दिख रहा है कि नहीं? यश शर्मा, ओके, अक्षय को भी दिख रहा है। ठीक है, करेक्ट। आज पेपर्स में तुम लोगों के सबके फ़ोटो देखे, ठीक, काफ़ी अच्छा लगा। ठीक, वो एक पेपर में आया है, पता नहीं कौन सा पेपर, आई डोंट नो। ठीक है, समाज कुछ में नहीं है, समाज कुछ में कोई बायो वाले स्टूडेंट्स का होगा, नहीं बायो का भी नहीं है, वो 12th वालों का है, बट 10th के भी रिजल्ट्स हैं किसी पेपर में। ठीक है ना, तो देख करके अच्छा लगा आप लोगों के सबके फ़ोटोग्राफ्स। लेकिन अब मुझे आप लोगों के चेहरे नहीं पता। ठीक, जिन लोगों को 5-6 लोगों को मैं पहचानता हूँ, आ चुके हैं मेरे पास मिलने के लिए, तो मुझे पता है कि वो कैसे दिखाई देते हैं भाई। ठीक है ना, बट आप लोग मुझे रोज़ देखते हैं तो आप मुझे पहचानने लगे हैं। ठीक, पर मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लम है, तो इसके लिए हम लोग कुछ रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सैटरडे या संडे को एक ऐसा मीटिंग रखेंगे अपन जिसमें हम फेस टू फेस बात कर पाएंगे एक दूसरे से। ठीक है ना, यानी उसमें आप अपना कैमरा 5-5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए जब मैं बोलूँगा तो ओपन करेंगे, सिर्फ हम दोनों एक दूसरे को देख पाएंगे। ठीक है ना, इफ़ यू डोंट वांट टू मेक इट जनरल, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक, कम से कम मेरे को पता चल जाएगा कि आप कैसे दिखते हैं। ठीक है, क्योंकि फिर कई बार दिक्कत होती है, मिलने के लिए आते हैं तो मैं पूछता हूँ कौन सी क्लास की, और आप बोलते हैं हम तो 2 महीने से पढ़ रहे हैं सर आपके पास, और आप हमको पहचानते ही नहीं हैं, तो ये थोड़ा सा एक अजीब लगता है। ठीक है, तो उसके लिए अपन कोशिश करेंगे, कल या परसों के लिए टाइम देंगे। ठीक है, उससे अपन इसको करेंगे। ठीक है, तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फिर से एक बार रिपीट कर दूं मैं। ये यहाँ पर आपने s इज इक्वल टू t/2 u प्लस वी निकाला था। मैंने बोला था कि इस स्टेप को वहाँ छोड़ देंगे। ठीक है, और फिर अपन आगे बढ़ेंगे ये वाली स्टेप पर कि एवरेज कहाँ गया, s इज इक्वल टू t की वैल्यू वहाँ पर रिप्लेस करेंगे, क्योंकि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देयर इज एब्सेंस ऑफ t, तो t को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ से आप t निकालेंगे। t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए, एंड दैट विल रिप्लेस t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए। इसको हम रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन नंबर 7 में। यहाँ से स्टार्ट किया हूँ मैंने थर्ड इक्वेशन। ठीक है, वी रिप्लेस इट इन 7, तो 7 में रिप्लेस करेंगे तो v माइनस यू अपॉन 2a, इसकी यहाँ पर लिख दिया आपने। ठीक है, इंटू v प्लस यू को इधर लिख दिया, इसको डॉट प्रोडक्ट कर दिया यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2a डॉट एस इज इक्वल टू v माइनस यू डॉट v प्लस यू। ठीक है, 2a डॉट एस इज इक्वल टू a माइनस बी, a प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट होता है मॉड a स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर। ये उसको ट्रांसफर कर दोगे, ये आ जाएगा, इट विल बी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इन वेक्टर फॉर्म। इन वेक्टर फॉर्म, एक्चुअली वेक्टर फॉर्म ना हो करके मैग्नीट्यूड फॉर्म में है। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें वेक्टर है ही नहीं है, बची ही नहीं है वो। ठीक, लेकिन ऐसे ही होता है इसमें। अब अपन मॉड वी मॉड यू इन सब की वैल्यू रिप्लेस करेंगे। उसके लिए अब मुझे यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर जगह है मेरे पास, यहाँ यूज़ करेंगे। मॉड वी स्क्वायर कितना होगा? ये वेदांत ने एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा है, कैन वी रिप्लेस वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर 8। इक्वेशन नंबर 8 बहुत लंबा खींचेगा, बिल्कुल कर सकते हैं, पर फिर s यानी t को रिप्लेस करेंगे और फिर सिंप्लीफाई करते बैठेंगे, इट विल टेक टाइम। बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने उसमें से शॉर्टर मेथड ढूंढा हूँ। ठीक है ना, आपको किसी भी तरीके से t को एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो वो शॉर्टर मेथड ढूंढ रहा हूँ, इसलिए उसमें कम समय लगेगा आपको, वैसे ही तो इतना लंबा जा रहा है। ठीक है,
तो उसको थोड़ा सा अपन सिंथेसाइज करें। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, इसमें आप वी मॉड की वैल्यू कितनी होगी, वी मॉड स्क्वायर विल बी वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ठीक है। यू मॉड स्क्वायर विल बी यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर, ऐसे होगा। और ए मॉड स्क्वायर तो है नहीं, सीधी वैल्यू पुट करना है, इसको रिप्लेस कर देंगे, तो इट विल बिकम वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस 2 आई ए एक्स प्लस जे ए वाई डॉट आई एस एक्स प्लस जे एस वाई। डॉट प्रोडक्ट बनता है ना अपने को, आई डॉट आई इज़ 1, जे डॉट जे इज़ 1, आई डॉट जे इज़ 0, तो उसका यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस 2 आई डॉट आई 1 हो जाएगा ए एक्स इंटू एस एक्स, जे डॉट जे 1 हो जाएगा तो ए वाई इंटू एस वाई, ठीक। और अब आप क्या करना है, एक्स वाले जितने भी फैक्टर्स हैं उनको एक साथ लेना है और वाई वाले जितने भी उनको एक साथ लेना है। विल राइट इट लाइक दिस, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए एक्स इंटू एस एक्स प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस 2 ए वाई इंटू एस वाई। सर्टेनली ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए एक्स एस एक्स सेपरेट कर दिया आपने, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2 ए वाई इंटू एस वाई। ये आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे एज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म, ठीक है। इतना करना है इसमें। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। आपको सिर्फ एक छोटा सा थंब रूल बता दूं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़े थे। एक्स कंपोनेंट निकालना है तो सबके साथ एक्स लगा दोगे, वाई कंपोनेंट निकालना है तो वाई लगा दोगे। फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, क्योंकि टी तो कंपोनेंट नहीं ब्रेक होते, उसके स्केलर क्वांटिटी है। एंड वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, नथिंग एल्स बट द सेम थिंग विच वी लर्न अर्लियर। उसी में सिर्फ एक्स और वाई लगाना है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में जाएंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में जाएंगे। क्लियर हुआ? तो ये सारी चीज़ें एक बार अच्छे से देख लें। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इसका वेक्टर फॉर्म जो निकाला है अपन ने वो निकालने के लिए आता है, इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज़ आपको अभी इसके तुरंत बाद अपन जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं कि इन इक्वेशंस का यूज़ करके विल ट्राई टू फाइंड आउट कौन कौन बाहर गया। भाई क्यों गया बाहर, दिख नहीं रहा लगता उनको क्लियर। अच्छा ठीक, आ गया, वापस आ गया। तो इनका यूज़ करके हम मोशन इन अ प्लेन का जो कंडीशन है उसको देखेंगे। अभी मैं इसके बाद जो 4-5 मिनट अपने बचे हुए हैं उनमें बताना चाहूँगा कि हमको कोनिक सेक्शन क्या होते हैं मालूम होना चाहिए। बिकॉज अभी इसके बाद हम जो शुरू करेंगे मोशन इन प्लेन विल शो दैट पाथ ऑफ ईच एंड एवरी पार्टिकल इन 2 डायमेंशनल मोशन इज़ ऑलवेज पैराबोलिक। अब ये पैराबोलिक बोलता है तो हमको पता होना चाहिए पैराबोला होता क्या है, ठीक है। और वहाँ पर आपको एक जनरल इक्वेशन पैराबोला का बार बार यूज़ करते हुए मिलेगा वो, तो जनरल इक्वेशन भी आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको स्ट्रेट लाइन का शायद पता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या शायद पढ़ा हुआ आप लोगों ने, ठीक है। सिमिलरली सर्किल का भी इक्वेशन होता है। तो ऐसे ही सारे कोनिक सेक्शन से इक्वेशंस होते हैं। वो कोनिक सेक्शन होते क्या हैं उसको थोड़ा सा अपन बताएंगे। कल मैं इन कोनिक सेक्शन को बना के भी दिखाऊँगा आप लोगों को। ये रियल है, ठीक है। आपके आसपास जितने भी शेप दिखाई दे रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं से इनसे रिलेट करते हैं। इफ़ यू टेक अ कोन बनता होगा घर में आपको, ठीक, जोकर वाली टोपी, कई बार चने भर के खाए होगे कोन बना करके, ठीक है। दिस इज अ कोन। नाउ वी कट इट विद द हेल्प ऑफ अ प्लेन। प्लेन क्या हो सकता है, कैंची लेके आप काट सकते हो कोन बना करके, ठीक, अलग तरीके से काट सकते हो। ऐसा काटे आपने जब, ठीक है, तो आपको जो नीचे वाला सेक्शन दिखाई देगा वो सर्किल दिखाई देगा, ठीक है। दैट सेक्शन ऑफ पर्टिकुलर कोन विल बी अ सर्किल। सो इट इज़ अ कोनिक सेक्शन ऑफ ए कोन, ठीक है। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग है। स्लाइटली एंगल 45 से लेस लेकर आप कट करोगे इस तरीके से, ठीक है, तो आपको जो कटा हुआ पार्ट है वो इस टाइप से दिखेगा। लॉन्गिश सर्किल, वी कैन से इट इज़ अ लॉन्गिश सर्किल, एक्चुअली इट इज़ इलिप्स, ठीक है। तो ये इलिप्स शेप मिलेगा आपको। ये सर्किल है, अगेन इट इज़ अ सेक्शन ऑफ ए कोन, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा वर्टिकल यानी एंगल जो है 45 से ज़्यादा लेकर के इस तरीके से कट करो,
लाइक दिस। और जो कटा हुआ सेक्शन है उसको इमेजिन करो कैसा दिखेगा। यू विल ऑब्जर्व दैट इट इज़ लाइक दिस। आज घर जा कर के आप काट के देखना, ठीक है। इट इज़ लाइक दिस। इसको थोड़ा सीधा कर दूँ है तो इसका शेप जो दिखेगा अपने को वो इस टाइप से दिखेगा, ठीक, या इस टाइप से दिखेगा, ठीक है। ये जो सेक्शन है इसको बोलते हैं पैराबोला, ठीक है। इसका शेप जो होगा पैराबोला होगा। अभी इसके तुरंत बाद भी आप घर में करके देख सकते हो, खाली टाइम बहुत बचा है आपके पास, ठीक। और एग्जैक्टली वर्टिकल काटोगे, एग्जैक्टली वर्टिकल, इधर से भी और इधर से भी, दोनों तरफ से, दोनों सेक्शन से, तो आपको इस टाइप के सेक्शन मिलेगा। आज काट के देखना है इसको। ये टेलर लोग बहुत यूज़ करते हैं। टेलर लोगों के पास में स्केल भी होती है कर्ड वाली, ठीक है, और वो इसी तरीके से कटिंग करते हैं वो, ठीक। और वो जब भी उसको कोन काट के उसको इस तरीके से काटते हैं बराबर शेप बनता है। जो कोट वगैरह सिलते हैं उनके पास तो यही काम होता है पूरा, ठीक है, क्योंकि ये जो कर्व्स होते हैं आप कभी ध्यान देंगे उनका एक डेफिनेट शेप होता है, ठीक है। उन लोग इस चीज़ को डिज़ाइनिंग वाले, ठीक है, 3D डिज़ाइनिंग जो करते हैं, ऑल ऑफ दैम दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। यदि वो इसको नहीं सीखे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ये जो सेक्शन है वी कॉल इट हाइपरबोला, ठीक है, वी कॉल इट हाइपरबोला। इसको ये हाइपरबोला कई बार इस तरीके से भी दिखता है, बता दूं मैं, अलग अलग इसमें ऐसा और ऐसा दोनों मिल करके लाइक दिस। ये इधर पार्ट आ जाएगा और ये इधर ऐसा पार्ट आ जाएगा, ठीक। ये मैंने एक्स और वाई एक्सिस शो कर दिया, शेप है वो, ठीक है। तो ये सब के सब जो हैं अलग अलग सेक्शन है कोन के, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट कोनिक सेक्शन। उसमें से हमको जो समझना है वो है पैराबोला। हर किसी का डेफिनेट इक्वेशन है, जैसे सर्कल का जनरल इक्वेशन ये, यदि सेंटर 0 0 है इसका, तो इसका x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 होता है। ये सारी चीज़ें आपको इस बार 11th क्लास से पढ़नी है मैथ्स में, ठीक है। ये पैराबोला का जनरल इक्वेशन होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू kx² और y इज इक्वल टू k1x प्लस माइनस k2x², where k1 or k or k2 are constants. These are generalized equations of a parabola. अभी हम इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं पार्ट, उसमें बार बार ये इक्वेशन आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए वो किस चीज़ का इक्वेशन है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y इज इक्वल टू kx²। आज मैंने बता दिया, कल तक याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y इज इक्वल टू kx² और y इज इक्वल टू k1x प्लस माइनस k2x², ठीक है। एक चीज़। नंबर 2, whenever we throw any object, अब कुछ चीज़ें दिमाग में डालना है अपने को। whenever we throw any object in air, अपने देखा था उसका पाथ कैसा होता है, its path is like this, ठीक है, and we say that it is parabolic, its path is parabolic। अब इसके बाद हमको मालूम होना चाहिए such object which moves under the influence of gravity only we call it projectile। अब उसको स्टोन नहीं बोलना है आपको, ठीक है, प्रोजेक्टाइल बोलना है। तो वी कॉल इट प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मीन्स इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ओनली and moving along a definite path which is parabolic in nature, then such object is called projectile. Its motion is called projectile motion. Its path which is traced by it is called trajectory. We call it trajectory, ठीक है। And that time for which it remains in air is called time of flight. Time of flight, ठीक है। तो अब प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक, आपके टीचर कई बार आपकी कॉपी फेंक देते होंगे, तो इट इज़ एक्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। दैट प्रोजेक्टाइल मोशन इज डेफिनेट, इट मूव्स अलोंग दिस पैराबोलिक पाथ, ठीक है। दैट पर्टिकुलर मोशन इज प्रोजेक्टाइल मोशन, दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल, द पाथ विच इज ट्रैवल्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट और प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट्स ट्रैजेक्टरी, ठीक है, विच इज ऑलवेज पैराबोलिक, एंड द टाइम फॉर विच इट रिमेन्स इन एयर वी कॉल इट टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जो बताया है, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि कल तक आपको याद रहेंगी, ठीक है। कल मैं इन सारी चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से एक के बाद एक बताऊँगा, ठीक है। और फिर अपन देखेंगे कि पैराबोलिक पाथ यदि है तो उसको फाइंड आउट करेंगे कि पैराबोलिक पाथ है वो, ठीक है, ट्रेजेक्ट्री का, यानी ट्रेजेक्ट्री इज अलॉन्ग ए पैराबोला, ये हमको प्रूव करने के लिए आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, वी मस्ट लर्न इट प्रॉपरली। इसके बाद जितने जेई का एग्ज़ाम है, नीट का एग्ज़ाम देते हैं, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब वो क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं, याद ही नहीं आता ट्रेजेक्ट्री क्या होती है या उसका पाथ का इक्वेशन क्या होता है, ठीक। और वी मस्ट नो इट प्रॉपरली।
ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम कल सुबह ठीक 9 बजे। बाय।